हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी है वो आनी है और काफ़ी टाइम से इसका जो इंतज़ार है वो बच्चे कर रहे हैं। और फॉर्म फिल करने वाले बच्चे, फॉर्म ना फिल करने वाले बच्चे, जो इसकी तैयारी कर चुके हैं वो बच्चे, जो तैयारी नहीं किए हुए हैं वो बच्चे, जो नए हैं वो बच्चे, जो पुराने हैं वो बच्चे, यानी कि हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगा हुआ है, जो देख रहा है, वो कहीं न कहीं आरओ और एआरओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसकी जो वैकेंसी है उसका इंतज़ार कर रहा है। और बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी अच्छी जो ये नौकरी है वो है, और कितना जल्दी और फास्ट इसमें जो प्रोसेस है वो होके जो सिलेक्शन है वो दे दिया जाता है। बाकी जगह देखिए तो 1 साल, 1.5 साल लटका ही दिया जाता है, और अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात की जाए तो 2, 3, 4 और 5 साल भी हो जाएँ, तो ये कोई कहने की कम बात नहीं होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का इंतज़ार जो है काफ़ी टाइम से बच्चे कर रहे हैं, और आपको बताया भी था कि अच्छे खासे जो पद हैं वो खाली हैं, और पूरा वो चीज़ें दिखाई थी आपको। और जुलाई टाइम पे ही आपको बताया था कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से डिले किया जा रहा था, और अभी भी जो डिले है वो हो रहा था। और एक ये भी रीज़न था कि जो चीफ जस्टिस थे उनका जो रिटायरमेंट है वो होना था, और नए जस्टिस जो हैं वो आने थे। तो अब नए जो न्यायाधीश हैं वो आ चुके हैं, तो अब वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और उसके बाद उसमें जो साइन वगैरह है वो करके जो प्रस्ताव है पास होके फिर फाइनल जो है नोटिफिकेशन बन के जो तैयार होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि रिक्रूटमेंट सेल है वो अपना काम करती है सारी चीज़ें, लेकिन अंतिम जो मोहर है वो जो चीफ जस्टिस हैं उन्हीं की लगती है, और उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वैकेंसी वगैरह है नोटिफिकेशन वो जारी किया जाता है। तो अभी तो उन्होंने ज्वाइन ही किया है, उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे क्या कैसे ये सारी चीज़ें, कितना वैकेंसी निकालना है। और हालांकि ये काम तो रिक्रूटमेंट सेल का है, लेकिन वो सारी सरसरी निगाह से कहिए या जो भी कहिए, सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद ही जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और अभी तो वो आए हैं, तो इसमें अभी टाइम भी आपका जो है वो लगने वाला है। तो कितना टाइम लगेगा अभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो क्या चीज़ें पहले देखेंगे, किस चीज़ में प्राथमिकता देंगे, वो उस हिसाब से वो देखेंगे। और अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि आपका 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 20 दिन में आ जाएगा, या 1 महीने में आ जाए, क्योंकि अब नए जस्टिस हैं तो वो अपने अनुसार काम करेंगे। तो देखते हैं कि कब तक क्या होता है, और डिले हो रहा है निश्चित बात है ये। और देखते हैं कितना डिले होता है, क्योंकि अगर वैकेंसी इनको इतनी जल्दी निकालनी होती तो जुलाई से ही पड़ी हुई है तो निकाल देते। जुलाई से आपका जुलाई पूरा हो गया, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आ गया। तो पिछले जज थे उन्हें ही ये सब कर जाना चाहिए था, बट अब जो भी हो, अब नए जज आए हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी नोटिफिकेशन कह दें सारी चीज़ें तैयार हैं, बस अब फाइनल मोहर जो लगनी है वो वही है। तो इसमें कितना समय लगता है क्या है, इसकी जैसे ही अगर कोई अपडेट मिलती है कि क्या प्रोसेस आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पे आगे आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। बाकी आप तैयारी करते रहिए। देखिए वैकेंसी है तो आनी तो निश्चित है, ये आपको पहले भी बताया था। थोड़ा डिले हो रहा है तो कोई नहीं, आप तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। सिलेबस आपको पिछला पता ही है कि किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, कैसा पेपर वगैरह आता है, क्या चीज़ सिलेबस में है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। बाकी यूपीपीएससी वाला आरओ यारो आया ही है, तो उसकी तैयारी में आप लगे ही होंगे। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से देखते रहिए, जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है तो निश्चित तौर पर जो जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार जो है प्रदान करते रहेंगे। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए एकदम जोश और होश के साथ। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।